राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ ईरान के साथ दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी सेना दूसरे चरण के युद्ध की रणनीति बना रही है। दोबारा युद्ध की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज है, क्योंकि हॉर्मुज की लहरों पर तैर रहा बारूद किसी भी वक्त महायुद्ध का विस्फोट कर सकता है। ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए और हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए कभी भी युद्ध विराम तोड़ सकते हैं, जिसके साफ संकेत उनके आदेश में छिपे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेवी को ईरानी बोट को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान के आसमान में दिखे हैं छोटे ड्रोन। तेहरान में काफी नीचे उड़ रहे थे ये ड्रोन। ईरान को ड्रोन के जरिए जासूसी का शक है। इजराइल से ड्रोन भेजने की आशंका भी है। फार्स न्यूज के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर यह कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। एयर डिफेंस ने कई ड्रोन को मार गिराया है। कई जगह सुनी गई ड्रोन धमाकों की आवाज। देखिए किस तरह से ये ड्रोन मार गिराए गए हैं और इन ड्रोनों को जिस गन से मारा गया है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। उसके एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उसके जरिए ये जो छोटे ड्रोन है इन्हें मार गिराया गया है। लेकिन कई जगह सुनी गई है ड्रोन धमाकों की आवाज और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं ईरान से। तो तेहरान के आसमान में ड्रोन, क्या ये नए युद्ध की तैयारी है? बड़ी खबर क्या है पहले ये जानिए। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। पूरी रात धमाकों की आवाज सुनाई दी है। दावा क्या है ये भी जान लीजिए। तेहरान के आसमान में ऑर्बिटर टाइप के ड्रोन दिखाई दिए। सैकड़ों छोटे ड्रोन के जरिए जासूसी करने की आशंका है। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन नष्ट किए। ये कहां से आए ड्रोन जानिए। इजराइल पर ईरान में ड्रोन भेजने का शक है। हालांकि अभी ईरान ने किसी देश का नाम नहीं लिया है और ये फार्स न्यूज के हवाले से खबर सामने आई है। अरब में शांति का लागू है, लेकिन शांति की आड़ में तैयारी महायुद्ध की हो रही है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान की तरफ बढ़ रहा है। तेहरान के आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शांति की आड़ में युद्ध की तैयारी की जा रही है, महायुद्ध की तैयारी हो रही है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है। डर है कि अमेरिका ईरान पर सरप्राइज अटैक कर सकता है। तो ईरान ने युद्ध 2.0 के लिए अपनी टारगेट लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट में टॉप पर सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि नागरिक और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। रिपोर्ट यह है कि अगर युद्ध फिर शुरू हुआ तो ईरान हॉर्मुज में बिछी अंडर वाटर सप्लाई केबल काट देगा, जिससे अरब में डिजिटल ब्लैकआउट का वो दौर शुरू होगा जो मध्य पूर्व की व्यवस्था को चौपट कर देगा। ईरान की रणनीति इस बार बेहद अलग रहने वाली। युद्ध के पहले चरण में ईरान ने अमेरिकी दूतावास, मिलिट्री बेस, अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर, पावर प्लांट और तेल रिफाइनरियों पर हमले किए, जबकि दूसरे चरण में उसके टारगेट पर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और अरब देशों का डिजिटल वर्ल्ड रहने वाला है। फारस की खाड़ी के देशों के कम से कम 7 मुख्य संचार केबल इसी रास्ते से गुजरते हैं, जबकि दुनिया का 97% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र तल पर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए भेजा जाता है। एक संकरे रास्ते में बड़ी संख्या में इंटरनेट केबलों का होना हॉर्मुज को डिजिटल अर्थव्यवस्था की कमजोर कड़ी बनाता है। हॉर्मुज में जो केबल्स लाइन बिछी हैं, उनमें 4 सबसे अहम केबल। पहली है फॉल्कन केबल, जो 10,300 किलोमीटर लंबी। दूसरी है TGN गल्फ केबल, जिसकी लंबाई 4,500 किलोमीटर। GBI ब्रिज केबल 10,000 किलोमीटर लंबी। इसके अलावा IMEWE केबल 12,000 किलोमीटर दूर तक समंदर के नीचे बिछी। ये पूरे खाड़ी क्षेत्र को यूरोप और एशिया से जोड़ती है। इनके जरिए इंटरनेट स्पीड डेटा शेयरिंग की जाती है। अगर हमला हुआ तो अरब देशों का बिजनेस बैंकिंग सेक्टर ठप हो सकता है। केबल काटकर ईरान पेमेंट इंटरफेस और इंटरनेट ब्लॉक कर देगा।